यहाँ पे देखो मार्केट जो है दोनों इंडेक्स हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये आपको बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। इसमें आप देखो 56,500 के लेवल पे सपोर्ट लिया है इस कैंडल्स के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है 1 मिनट का वो 56,700 के इसका रेजिस्टेंस लिया है। उसके बाद मार्केट इस बीच में घूम रहा है, दोनों तरफ से रिजेक्शन आया है। यहाँ पे 56,600 का लेवल है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक क्या कहते हैं आपको रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ 500-600 के बीच में 100 पॉइंट तो अभी मार्केट है। और निफ्टी 50 की अगर बात करोगे, जो यहाँ पे निफ्टी 50, इस निफ्टी 50 के अंदर अगर आप देखो तो मार्केट तो फर्स्ट कैंडल में क्या कहते हैं रिजेक्शन दिया एक अच्छा खासा बुलिश। सेकेंड कैंडल में ब्रेकआउट कर दिया प्रीवियस डे का जो है ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट यहाँ पे फॉल करने की पूरी तैयारी हो रही है। यहाँ पे भी मार्केट फॉल करेगा, मिनिमम फॉल तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जो है वो बहुत ही लाजवाब होगा, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं निगेटिव है। उस चीज़ को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे अगर आप देखोगे तो देखने में आप देख लो कि किस तरह से मार्केट आज ओपन हुआ था। अब मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन इसलिए ओपन हुआ कि यहाँ पे देखो जो कल की क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग थी 56,800 के पास, और मार्केट ओपन हुआ है इस जगह पे, मतलब 56,520 के पास। मान लीजिए कि 56,500 के पास लगभग लगभग 300 पॉइंट गैप डाउन जो है यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। तो इस चीज को भी समझोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रेंज जो है बना लिया है। तो ये भी हो सकता है कि कहीं ऐसा भी हो कि मार्केट जो है क्या करे कि इस रेंज को कवर करने की कोशिश करेगा, तो उसके चक्कर में मार्केट जो है यहाँ पे आपको अपर ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा, बुलिश दिखेगा। अदरवाइज नहीं होगा तो यहाँ पे साइडवेज होने वाला है मार्केट, या फिर 56,500 का गिरावट होने वाला। इसका गिरावट होगा तो मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइडवेज बनाकर यहाँ पे इसको 700 तक आने की कोशिश करेगा। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। बाय द वे मार्केट देखिए, मार्केट किंग है, उसको हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, मार्केट किंग है, उसकी रिस्पेक्ट करिए। अभी फिलवक्त जो है आप देख रहे हैं कंटिन्यू जो है 56,600 और 500 का रिस्पेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप इसको लगा लीजिए 56,600 के लेवल पे, जिससे आपको एक अंदाज मिलता रहे। यहाँ पे 56,600 का लेवल है यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट तो ले लिया है 56,500 का, और 500 का लेवल बहुत ही राउंड फिगर में सपोर्ट है यहाँ पे। निफ्टी 50 गिरेगा, और यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 अभी गिरेगा, जिसकी वजह से जो है मार्केट ये भी गिरेगा। निफ्टी 50 की वजह से बैंक निफ्टी भी, क्योंकि यहाँ पे पूरा गिरने का चांस बन गया है, क्योंकि मार्केट जो है कहीं ये निफ्टी 50 का जो है ये फ्लैट मार्केट ओपन हुआ है, फ्लैट ओपन हुआ है, जिसकी वजह से इसको गिरना जरूरी है। नीचे एक राउंड फिगर नंबर अगर निफ्टी 50 में कहो तो 30,000 का जो राउंड फिगर नंबर है, लेकिन है अभी वो दूर, अभी अच्छा खासा दूर है। 25,000 के लेवल में आने आने तक मार्केट ठीक ठाक काम करके चला जाएगा, क्योंकि 25,000 का जो लेवल है वो इस जगह पे, यहाँ पे 25,000 का जो लेवल है वो आपको यहाँ पर है, जो जब तक मार्केट यहाँ पे आएगा अच्छा खासा काम कर देगा। 25,000 का लेवल ये है, अगर इसको टच करेगा तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का काम हो जाएगा। 70 पॉइंट के करीब है इसमें, ठीक है। देखो मार्केट धीरे धीरे अभी गिरेगा, क्योंकि निफ्टी 50 गैप डाउन नहीं हुआ, सबसे बड़ा इशू ये है। बैंक निफ्टी तो गैप डाउन करके इतना बड़ा रेंज बना दिया है, जिसकी वजह से, और अगर ये 56,500 का मार्केट गिरता है तो यहाँ पे अभी देखिए अच्छा खासा गिरावट आपको देखने के लिए मिल। अभी भी मार्केट क्या है गिर तो रहा है, मार्केट मार्केट तो गिर रहा है। यहाँ पे देख रहे हो कंटिन्यू बियरिश कैंडल्स बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इतने छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं जिसका आपको इफेक्ट उतना बड़ा नहीं होगा। दूसरी चीज है कि आज का जो मार्केट ओपनिंग हुआ है, मार्केट का जो ओपन हुआ है अभी उसको प्रोटेक्ट ही किया हुआ है। यहाँ पे देखो लो को जो है, यहाँ पे इसका लो है, इसको गिराने की कोशिश करेगा, उसके बाद मार्केट अपना काम करेगा। मेरा अगर सोच है कि मतलब मार्केट में अगर अपनी एंट्री होगी तो मेरी तो एंट्री नेगेटिव पे ही है, जबकि हम फॉल की ही तरफ जाने वाले हैं।
अब देखते रहिए, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी की क्या स्पीड पकड़ा है। सिर्फ इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया ना तो आपको फिर अच्छा खासा गिरावट देगी। निफ्टी साथ दे रहा है पूरा, दोनों इंडेक्स, अब बोथ इंडेक्स जो है वो एक साथ चल रहे हैं। देखिए इंडेक्स जो होता है बहुत बड़ी चीज़ होती है, दोनों एक साथ चलना मार्केट में आपका काम कर देगा, और यहाँ पे दोनों एक साथ ही चल रहा है। बैंक निफ्टी का यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन हो चुका है। बैंक निफ्टी का यहाँ पे एंट्री आराम से बनाया जा सकता है रिस्क और रिवार्ड लेते हुए। एक अच्छे खासे गैप डाउन होने के बाद मार्केट किस तरह से गिर रहा है आप देख रहे हो, और कंटिन्यू लगातार बियरिश कैंडल बनते हुए आ रहा है, और अच्छा अच्छा कैंडल्स बन रहा है। लीजिए बैंक निफ्टी ने अपना काम करना शुरू किया है। बैंक निफ्टी जो है अपना काम करना शुरू कर दिया। लीजिए इस तरह से कैंडल्स को आपको समझना पड़ेगा, और समझने के बाद आपको काम करना। 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न खोले हुए हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मुझे 5 मिनट से ज़्यादा, अभी 1 मिनट में मुझे ऑब्जर्वेशन मिलता है। मेरा 5 मिनट का भी है, लेकिन हम 1 मिनट का भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी यहाँ पे 25,000 का मैंने यहाँ पे लेवल लगाया था। 25,000 का लेवल यहाँ पे देखो, यहाँ तक आते आते तक बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का काम हो जाएगा। अभी 50 पॉइंट है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट को भी ब्रेक करनी चाहिए। सपोर्ट को भी ब्रेक करनी चाहिए। मार्केट का क्या सिचुएशन, मार्केट तो फॉल किया है। यहाँ से मार्केट क्या एक कैंडल से नहीं भागने वाला। यहाँ पे मार्केट में इस कैंडल के ऊपर इस कैंडल क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। अभी भी 15 सेकंड बाकी है। यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर नहीं गया, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे जाने की कोशिश कर, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अब रेजिस्टेंस ये बन रहा है। अब अभी भी दिक्कत मेरे को नहीं है। ये रेजिस्टेंस जो बन रहा है ना, ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट जाता है तब फिर हम ट्रैप में फंस, अदरवाइज ट्रैप में क्या फंसेंगे, रिस्क लेकर निकल जाना है बस। यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा नहीं रुक, निफ्टी क्या कर रहा है, अपने आप को रुक। एक बैग डायरेक्ट भी गिरेगा नहीं, एक बैग धड़ाम धड़ाम से गिर जाएगा तो भाई बहुत बूढ़ा हो जाएगा। इसलिए वो धीरे धीरे करके गिरेगा, प्यार प्यार से गिरेगा, सब पे एसएल खाते हुए गिरेगा। मार्केट में क्यों मार्केट आएगा, मार्केट इसलिए यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे भैया कोई ना कोई बंदा बायर्स जो है अपना एसएल लेकर बैठा हुआ है, इसकी वजह से आएगा। यहाँ पे अगर एसएल इसको मिलेगा मार्केट यहाँ तक पहुँचे। अदरवाइज मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो क्या करेगा, पहले यहाँ पे लोगों को एंट्री करवाएगा। जो सेलर लोग होंगे उनको एंट्री करवा दिया होगा। जैसे ये सिचुएशन है, यहाँ पे सेलर लोगों ने एंट्री कर दिया होगा। अगर मार्केट का इसका एसएल खाना होगा, ताकतवर होगा, निकाल देगा ऊपर मार्केट, जिसकी वजह से इसकी एसएल खत्म हो जाएगी, तो इसका जो हमने एसएल लगाया हुआ उसको खा जाएगा। अब यहाँ पे मार्केट का सिचुएशन देखिए, अभी भी लगते हैं 56,500 के नीचे है मार्केट। इसके नीचे अगर मार्केट रहेगा अपने लिए बेहतर बात, के नीचे रहेगा अच्छी बात है, के अंदर नहीं जानी चाहिए। और बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ है कि 300 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। एक दिन में मार्केट का ये रेंज होता है 300, 250 से 200 से 300 जो है मार्केट को जाना। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी गिर रहा है, निफ्टी 50 ऊपर, लेकिन इसको संभलना है आपको, कुछ नहीं करना, आराम से बैठ के देखना है। अभी मुझे कंफर्मेशन वब मिलेगा जब ये पूरा टाइम खत्म होगा इस कैंडल्स का, उसके बाद ही मुझे कंफर्म, बाकी इस पर धड़पड़ाना ही नहीं है। अगर यहाँ पे मेरा मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा अगर एसएल निकल जाता है, और जैसे इस कैंडल बनाया इसके अंदर चला गया एसएल, कोई बात नहीं, यहाँ पे एसएल लेंगे, बाहर निकल जाएगा मार्केट, आगे कुछ नहीं करना। लेकिन ये घूम के फिर इसको यहाँ पे आना पड़ेगा, घूम के इसको नीचे आना पड़ेगा। टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए सेलर का वीक बन रहा है, इस कैंडल में सेलर का वीक बना है, इस कैंडल में भी वीक बना है, इसमें भी वीक बन रहा है। वीक बन रहा है तो अच्छी बात है। वीक बनने का मतलब है सेलर का प्रेशर इस तीनों कैंडल पे, दोनों कैंडल पे लगा है। यहाँ पे भी वीक बना है, डोजी है, यहाँ पे भी छोटा सा कैंडल है, वीक बना है, लेकिन यहाँ पे मार्केट
अप ट्रेंड की मूवमेंट में जा, इसके ऊपर क्लोज करेगा। अब यहाँ से अपना पोजीशन को काटने की कोशिश, क्लोज कर दिया इसके ऊपर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ से मार्केट का जो है सिचुएशन चेंज हो सकता है, लेकिन ठीक है, देखते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इलियट वेव थ्योरी वगैरह जो आता है उसके हिसाब से आप देखोगे तो फिर यहाँ पे गया, फिर रिजेक्शन लेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करके ब्रेकआउट कर देगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ है, ऐसे आएगा, यहाँ से इसको ऐसे गिरना है, इसके हिसाब से फिर ब्रेक करेगा, फिर नीचे मार्केट बस इसी तरह से चलता है। 56,500 का लेवल 56,500 का लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मारू बाजू कैंडल बन गया है, बुलिश मारू बाजू कैंडल। मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो सेंटीमेंट निगेटिव है, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। मार्केट के सेंटीमेंट को अगर आप देखोगे तो वो निगेटिव ही है। अगर आप इसको देखना चाहोगे मार्केट की सेंटीमेंट को तो वो निगेटिव ही है। हाँ देखो मार्केट, और सब लाइंस ऑलरेडी लगे हुए हैं जो भी मैंने प्रीवियस डे में ट्रेड किया। देखो मार्केट कहाँ से फॉल कर रहा है, ये सेंटीमेंट निगेटिव ही है। ये ब्रेक करेगा, अच्छा ये निफ्टी 50 का 25,000 का लेवल ब्रेक करेगा ना, ये 25,058 का लेवल, तो आप यहाँ तक भी मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और बैंक निफ्टी का देखोगे इसकी भी सेंटीमेंट जो है नेगेटिव है, लेकिन ये साइडवेज में मार्केट काम कर रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ तक देखो पूरा साइडवेज में काम कर रहा है, समझा। निगेटिव है लेकिन साइडवेज में बैंक निफ्टी काम कर रहा है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। बिना समझे कुछ नहीं होने वाला, बिना समझे हुए इस दुनिया काटा पूरी निफ्टी। मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो निगेटिव है, इसलिए दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे दो चीज़ हो, एक तो ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा ऊपर संभला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट को नीचे ही जाना है या फिर साइडवेज हो जाना है। मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखोगे तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या देखा आपको, ये दिखा कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ मार्केट के अंदर, ठीक है, अगला जस्ट कैंडल ऊपर चला गया, तो जिसकी वजह से आपको क्या मिला, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला, कंफर्मेशन नहीं मिला एंट्री का। अब ये गिरता है तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन के चांसेस होंगे। तो 5 मिनट का इसलिए हम आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि भाई 5 मिनट पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एंट्री बनाया होता तो आपका क्या है, लॉस जो है लग गया होता, या फिर आपका एसएल हिट होने वाला होता। तो इन सारी सिचुएशन की वजह से हमने आपको कहते हैं कि 5 मिनट पे। मेरा ऑब्जर्वेशन है ये 1 मिनट पे ज़्यादा बेहतर लगता है, दोनों का मिलाकर मुझे अच्छा लगता है, तो हम उसके हिसाब से काम करते हैं। तो आप भी 1 मिनट पे फ़ौरन नहीं, खासकर बिगनर ट्रेडर को 1 मिनट तो देखना भी चाहिए, उनको शुरुआत करनी चाहिए 5 मिनट 15 मिनट से। फर्स्ट कैंडल 15 मिनट का यूज़ करनी चाहिए, उसके बाद जो है वो क्या करें कि अपना पोजीशन को जो है 5 मिनट पे लाएं। जैसे यहाँ पे 15 मिनट की अगर बात करो फर्स्ट कैंडल, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 15 मिनट में देखोगे तो कितना बड़ा कैंडल्स दिख रहा है आपको, विक दिख रहा है कितना बड़ा। उनका ये काम होगा कि इसके क्लोजिंग प्राइस को रेजिस्टेंस और इसके क्लोजिंग प्राइस को क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना, उसके बाद इसके अंदर काम करना है। इसके अंदर अगर मार्केट रहेगा उनके लिए लगता है आपको साइडवेज मार्केट भी पकड़ाई हो जाएगी, तो इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मार्केट जो है, हमने दो चीज़ कहा था,
मार्केट जो है गिरा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सिचुएशन है, ये साइडवेज मार्केट हो, बैंक निफ्टी तो साइडवेज की तरफ जा रहा है। निफ्टी का अभी तक कुछ इंडिकेशन नहीं है साइडवेज का, लेकिन बैंक निफ्टी का मुझे लग रहा है। ठीक है, क्या करता है। सपोर्ट पे एकदम जबरदस्त सपोर्ट बना लिया है। बैंक निफ्टी की जितनी कैंडल्स क्लोज हो रही है, देखिए सपोर्ट, सारे के सारे कैंडल क्लोज हो रहा है सपोर्ट। यहाँ पे भी पूरा साइडवेज हो चुका, साइडवेज यहाँ पे भी। देखिए अब यहाँ पे एक तरह से बायर्स और सेलर्स दोनों की एंट्री करवा, समझा है, या फिर थोड़ा ऊपर ले जाके फिर यहाँ से धड़ाम से गिरेगा मार्केट, क्योंकि अभी यही हो रहा है। अभी मार्केट में आप देखोगे तो यही चीज हो रहा है। ये कैंडल एक ऐसा कैंडल बना, लॉन्ग बियरिश बुलिश कैंडल, जो कैंडल जिसे हम यहाँ पे इनगल्फ कर दिया है, ये सारे कैंडल्स को इनगल्फ कर दिया। इस चीज को भी देखा करो और समझा करो। अच्छा, ये ऐसे जगह पे कैंडल्स बना है जहां पे सपोर्ट स्ट्रांग है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है दया, कुछ गड़बड़ लग रहा है, पूरा गड़बड़ लग रहा है। लेकिन देखो क्लोजिंग से पहले कुछ नहीं कह सकते, क्लोजिंग से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता है। मार्केट में क्लोजिंग से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। हर एक कैंडल्स के क्लोजिंग को समझो। बिना क्लोजिंग के कैंडल्स, ये जो टाइम चल रहा है ना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बीच में अगर आप एंट्री बना दिए तो क्लोजिंग का आपने वेट नहीं किया। अगर क्लोजिंग का आपने वेट नहीं किया तो फिर आपके लिए ये नेगेटिव बात है, उस चीज को भी समझा करो। उस चीज को समझा करो। मार्केट अब देखो क्या कर रहा है, उस चीज को समझने। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा साइडवेज बनाया 1 मिनट के टाइम फ्रेम, ब्रेकआउट करवा दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर लालच देके धड़ाम से नीचे गिर, और इसको 25,000 तक लेवल तक ये आएगा मार्केट। मेरा एक प्रिडिक्शन है। चलिए, इस चीज को आप देखते रहिए, समझते रहिए। वीडियो अच्छा अगर आपको लगे ये, और सोच अच्छी लगे, और ट्रेडिंग कुछ सीखने का अगर मोटिव है, जरूर लाइक कर देना, फॉलो कर लेना, और यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मार्केट में वेट एंड वॉच करो, मार्केट ज़्यादा सीखोगे। बिना वेट एंड वॉच के आप मार्केट सीख नहीं सकते, बहुत ज़रूरी है। वेट एंड वॉच करो, मार्केट को समझो, मार्केट क्या कर रहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपना रिस्क को डिफाइन कर लो, प्री डिफाइन होनी चाहिए। ट्रेडिंग शुरू होने से पहले आपकी रिस्क जो होती है वो डिफाइन होनी चाहिए कि आपको कितना रिस्क लेना है। अगर आप मान लो कि अब तो लॉट साइज बढ़ गया है, एक लॉट से अगर आप काम करते हो तो आपका 1500 से 2000 तक रिस्क होनी चाहिए। इससे ऊपर आपको जाना ही नहीं। एक फिक्स अमाउंट बना लो 2000 या 1500 का, उतना है, काट के अपना घर चले जाओ। नहीं जाओगे, मार्केट में फंस जाओगे। तो इस चीज़ को समझो। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर तो गया, अब ये मार्केट लोगों को, बायर्स को ट्रैप करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और ये नंबर है, ये थोड़ा सा नहीं आपको दिक्कत करेगा, तो 56,500 का लेवल का नंबर है। ये एक बार ब्रेक डाउन किया, फिर निकाल दिया। अब अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो फिर मार्केट नीचे की तरफ निकाल देगा, लेकिन करेगा जरूर। करेगा तो ये जरूर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देख,
5 मिनट के टाइम फ्रेम यहाँ पे वो कैंडल्स हैं, कैंडल्स इस कैंडल्स पूरा साइडवेज मार्केट, ये पूरा यहाँ से देख रहे हो साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट। निफ्टी 50 ठीक काम कर रहा है, निफ्टी 50 मोटिव बना लिया है गिरने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं हुआ, गैप डाउन नहीं हुआ, ये फ्लैट हुआ है। निफ्टी 50 का मामला ठीक है, निफ्टी 50 गिरेगा तो बैंक निफ्टी को तो गिरा ही देना है, और निफ्टी 50 अपना काम कर दिया, काम कर रहा है, टेंशन नहीं लो। निफ्टी 50 को देखो भाई अपना काम कर रहा है, ठीक जा रहा है, इसलिए जाओ भाई निफ्टी 50 ऐसे ही जाओ, निफ्टी 50 ही आपका अभी बैकबोन बनने वाला। देखो बैंक निफ्टी अपना साइडवेज है, निफ्टी 50 दोनों इंडेक्स को देख के काम करो भाई, आपको समझ अच्छी बनेगी। और इंडेक्स दोनों को साथ चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक इंडेक्स गिर रहा है, दूसरा इंडेक्स होल्ड किया हुआ है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में, आपको देखोगे ऐसा होगा। सेंसेक्स की अगर आप बात करोगे, सेंसेक्स भी देख लो, किस सेंसेक्स भी फॉल कर रहा है भाई, दिक्कत की बातें नहीं है, सेंसेक्स भी फॉल कर रहा है, निफ्टी 50 सेंसेक्स दोनों साथ दिया हुआ है, पूरी तरीके से साथ दिया हुआ है। चलो और क्या चाहिए, सेंसेक्स निफ्टी 50 दोनों साथ दिए हुआ है, इसे और क्या चाहिए। ये सिर्फ इंडेक्स जो है ना बैंक निफ्टी, ये इतना गैप डाउन हो गया ना कि वो साथ नहीं दे रहा है, ये इतना गैप डाउन हो गया है कि साथ आपको नहीं दे रहा है। इसको 25,000 तक, इसको तो जैसे भी है 25,000 तक आना है। ठीक ठाक पोजीशन है। देखो निफ्टी गिर रहा है, बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, और निफ्टी 50 के अंदर एक अच्छा गिरावट नहीं आ रहा है, इसलिए कि बैंक निफ्टी होल्ड, बैंक निफ्टी अभी झटका मारे 1 से 2 कैंडल, निफ्टी 50 धड़ाम से गिरेगा, क्योंकि HDFC बैंक का अच्छा वेटेज होता है, बस HDFC बैंक का अच्छा वेटेज होता है। सिर्फ एक बार ये झटका मार के यहाँ तक चला आया ना कि अच्छा खासा गिर जाएगा, सिर्फ झटका मारने दो बस। तो झटका मारने दो, मारेगा झटका तो मारेगा, मार रहा है झटका। चलो देखो आप, अब दोनों इंडेक्स साथ देने है, ठीक है, अब दोनों इंडेक्स साथ देगा अपन को, बस देखते। चलो बैंक निफ्टी, अब अकाउंट इसने बैंक निफ्टी, अब दोनों इंडेक्स जो साथ चलेगा वो मजा ही मजा आएगा। देखो ठीक है, क्लोजिंग भी दे दिया नीचे, अब ये सिर्फ धड़ाम से गिरेगा, ये देखो कैसे 25,000 का लेवल ब्रेक करता है। निफ्टी को गिरने में बैंक निफ्टी का साथ होना जरूरी, अगर इसका साथ हो गया तब मजा ही मजा है, तब मजा ही मजा है। नीचे 25,000 का राउंड लेवल है, देखिए क्या करता है, लेकिन निफ्टी 50 ने अपना काम कर दिया, तक यहाँ पे गिरावट आपको देख 40-41 पॉइंट यहाँ पे गिर, लेकिन इतना
बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कह सकते, 40-41 पॉइंट, 20 रुपया बढ़ा होगा। यहाँ पे पंगा जो है आपको बैंक निफ्टी इस बार नहीं दे। यहाँ पे स्पाइनिंग बॉटम कैंडल बना है, लेकिन जो मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो नहीं। यहाँ पे कंफर्मेशन भी दे दिया है कैंडल्स में बैंक निफ्टी, आप देख सकते हो, लेकिन इसको गिर, यहाँ पे देखो क्लोजिंग अच्छा दिया है, क्लोजिंग यहाँ पे अच्छा दिया है इस कैंडल, ये इसको गिरना चाहिए। मैं बैंक निफ्टी की गिरावट देखना चाहता हूँ, तो वो गिर नहीं रहा है। बैंक निफ्टी गिरावट 100 से 150 पॉइंट, 100 पॉइंट गिर जाए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की 100 पॉइंट गिर जाए, चलो दो दो कैंडल्स क्लोजिंग आप क्लोज देख रहे हो, निफ्टी का एकदम ठीक ठाक जा रहा है। यहाँ पे मैं लाइन लगा कर रखा हूँ, यहाँ तक 20,000 तक छो, 20,000 तक मुझे दिखना चाहिए, सिर्फ ये 100 पॉइंट्स नीचे आ जाए बस हो जाएगा काम, उससे 100 पॉइंट से ज़्यादा नहीं गिरना। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट सिर्फ गिर जाए बस हो जाएगा। निफ्टी 50 25,000 तक अपने को देखना है। अब देखो क्या करता है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी बना दिया है, लेकिन यहाँ पे ठीक है तो चाहिए, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, हैमर कैंडल अगर बनता है, इसका फॉर्मेशन यहाँ से ऊपर क्लोजिंग चाहिए, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। यहाँ से अगर बदलेगा तो फिर मार्केट की सेंटीमेंट भी मतलब कुछ आ, ऊपर की तरफ निकालने का शुरू करेगा। अभी तक तो मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे निफ्टी 50 के हिसाब से तो डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। सारा गेम जो है बैंक ने बढ़ाया हुआ, यहाँ पे भी हैमर कैंडल किया है, ये हैमर कैंडल वाकई में परफेक्ट काम करेगा तो इसके ऊपर इसको, अगर ये हैमर कैंडल्स काम करेगा तो ऊपर क्लोजिंग चाहिए, अदरवाइज बैंक निफ्टी सिमेट्रिकल पैटर्न बनने की, बाय द वे चलो बैंक निफ्टी अगर देखो सिमेट्रिकल पैटर्न ब्रेकआउट करे, बैंक निफ्टी में देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, और इसका ब्रेकआउट अगर कर दिया तो मार्केट निकल, ब्रेक डाउन करनी चाहिए ब्रेकआउट। बाय द वे यहाँ पे बैठते हैं और इंडिकेशन,
और इंडिकेशन हमने आपको दे दिया। यहाँ पे देखो हैमर कैंडल फॉर्मेशन होगा, उसका ये कारण होगा कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनेगा, यहाँ पे इसका क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए। अगर ये बन जाता है तो फिर यहाँ पे हैमर ये काम करेगा, और बनता हुआ दिख भी रहा है, ऐसा लग रहा है बनता हुआ दिख। यहाँ पे इसको ब्रेकआउट होगा तो काम करेगा, यहाँ पे हैमर कैंडल काम कर देगा। ये देखते हैं क्या काम, बस बैठे रहिए देखते हैं। फर्स्ट आवर की जो ट्रेडिंग होती है वो एक एक्सपीरियंस होने के बाद अच्छा लगता है। अदरवाइज फर्स्ट आवर की ट्रेडिंग आपको वाइट करनी चाहिए, मार्केट को 1-2 घंटा काम करने देनी चाहिए, उसके बाद काम करिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री बनवाया, मार्केट यहाँ तक लाया, फिर यहाँ पे निकलवा दिया, एसएल खाया, फिर यहाँ से मार्केट डाउन। अभी हैमर कैंडल पे से काम कर रहा है। यहाँ पे देखो हैमर कैंडल फॉर्मेशन काम कर रहा है। इस वीडियो के अंदर देखो, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है और उसके ऊपर यहाँ पे इसकी क्लोजिंग मिल गई है, तो हैमर कैंडल के हिसाब से यहाँ पे एंट्री बनाया जाएगा। मार्केट देखते हैं कि हैमर कैंडल को किस तरह से मार्केट यहाँ से चेंज हो। यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया। अब देखो क्या करते हैं, इसके ऊपर अगर रिजेक्शन देके क्लोज करेगा तो मार्केट यहाँ पे तो ये फेल हो गया, 56,000 56,500 के ब्रेकडाउन पे फेल हो गया। एक बार फेल हुआ, दोबारा फेल हो, मतलब अगर आपने यहाँ पे अगर खरीदा होगा तो यहाँ पे भी आपका एसएल लग गया, यहाँ पे भी आपका एसएल लग गया। अगर आपने रिस्क रिवार्ड सही से नहीं पकड़ा होगा तो ये 2 जगह आपका एसएल हिट। निफ्टी का ठीक था, निफ्टी का आपको पोजीशन एकदम फर्स्ट क्लास था, निफ्टी की दिक्कत। बैंक निफ्टी में आपको देखिए, यहाँ पे जो है आप देखिए ब्रेकआउट दे दिया, और उसके बाद जो है यहाँ पे होने की कगार पे है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पे हैमर की वजह से यहाँ पे हैमर भी पकड़ सकते हो। अदरवाइज एक तो ये चीज़ है, ये है कि मार्केट कभी भी एक वे में नहीं गिरता है। मार्केट हमेशा गिरेगा तो पहले क्या करेगा, मार्केट गिरेगा, वेव 1 बनेगा, फिर वेव 2 बनेगा जो इसके नीचे इसका रहेगा, फिर वेव 3 बनेगा जो इसके नीचे और जाएगा, फिर वेव 4 बनेगा, फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाएगा, डायरेक्ट नहीं गिरेगा। मतलब कभी भी मार्केट फॉल ऐसे नहीं होगा, कभी भी ऐसे फॉल नहीं होता है, ये गलत होगा। इस चीज़ को समझिएगा। देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न काम करता है कि नहीं करता है, इस चीज़ को देखते हैं। क्लोज दे दिया है, ब्रेकआउट कर दिया है डोजी कैंडल्स के साथ। अब यहाँ पे देखते हैं कि ब्रेकआउट कर तो दिया है, लेकिन मार्केट निकालता है या फिर बस टाइम पास करके चला जाएगा। बैंक निफ्टी तो ऐसे भी टाइम पास ही करता है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे बैंक निफ्टी टाइम पास ही। मान लो कि अगर तुम यहाँ पे हैमर फॉर्मेशन पे अगर काम किए, मान लो तो इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, आप कहोगे कि यहाँ पे तो हमने एंट्री बना लिया, ठीक, इस कैंडल में आपने एंट्री बनाई, फिर एसएल कहाँ रखेंगे, एसएल इस कैंडल के नीचे, यहाँ पे आपकी एसएल होगी। अब इस बीच में इसके ऊपर जितना निकले मार्केट कोई दिक्कत, अगर इस बीच में मार्केट घूम रहा है तो भी कोई दिक्कत। ये जब टच करे
आपकी पोजीशन कट जानी चाहिए। अदरवाइज आप इस बीच में कुछ भी करे मार्केट, दिमाग को शांत बनाकर बैठे रहो, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे यहाँ पे ही हो निकल जाओ, या फिर आपका टारगेट यहाँ तक का दिया हुआ है, टारगेट यहाँ तक का लो और निकल। ग्रीडी नहीं आनी चाहिए, ट्रेडिंग में ग्रीडी एकदम नहीं आनी चाहिए। सिमेट्रिकल पैटर्न को भी रिस्पेक्ट यहाँ पे कर रहा है अभी तक, लेकिन देखो क्या। चलो ये भी कार पे है, अभी हम इसको फेल मानेंगे, तो यहाँ पे टाइम बचा हुआ है। निफ्टी 50 तो अपना काम कर दिया, इसमें कोई क्या, ये जो है मार्केट में एक तरह से देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी साइडवेज ही है। बैंक निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो तो साइडवेज, पूरी तरीके से साइडवेज है एक जगह। चलो देखो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक चीज, जो चीज को आप कंट्रोल कर सकते, इस मार्केट को कंट्रोल करना मेरे पैसे से या आपके पैसे से। ये मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है और ना तो नीचे जा रहा है, ठीक है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे। तो इस चीज को आप देखो, आपको कंट्रोल करना सिर्फ दो चीज। पहली चीज है कि आपको कंट्रोल करना है रिस्क, कितना आपको मार्केट में रिस्क लेना। दूसरी चीज है कि आपको कंट्रोल कंट्रोल नहीं करना है, इस पर आपको ध्यान देना है। जैसे आपका प्रॉफिट टारगेट पूरा हो गया, उसके बाद कोई गिरिडी बिना, कोई लालच के बिना कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो आप कट करो। या फिर रिस्क में यहाँ से रिवर्स होगा, नहीं, इसको कट करो। अगर आपने इस दो चीज को संभाल लिया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और एक तो सबसे ज्यादा जरूरी, वो आप रिस्क को अगर आपने संभाल लिया सही तरीके से, फिर आपका काम हो जाएगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर। वक्त लगेगा लेकिन बन। सारा गेम साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजी को समझ, और कुछ नहीं। सारा गेम जो होता है वो साइकोलॉजी का होता है, और साइकोलॉजी को ही आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे पूरी तरीके से बैंक निफ्टी साइडवेज है। अब निफ्टी टाइम पास करना शुरू कर दिया है कि अब 10 लगभग हो चुका है, 10 बज चुका है, 10। और ये भी जो हैमर फॉर्मेशन था ये भी फेल होने वाला, ये भी फेल हो। मार्केट जो है भैया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को भी ब्रेकआउट करने के बाद फेल। निफ्टी 50 25,031 पे है, इसको 25,000 पे जाना है, 20,000 पे ही जाएगा, उसके बाद क्लोजिंग।
यहाँ तक अगर ये मार्केट आ जाता है ये 25,000 तक चला जाएगा। यहाँ तक अगर मार्केट आ गया तो ये 25,000 तक फाइनली यहाँ पे हैमर कैंडल का एसएल लग गया और ये फ्लॉप कर गया। हैमर कैंडल का यहाँ पे काम निफ्टी का देखो, निफ्टी एकदम जबरदस्त, ये अपने टारगेट तक पहुंचने वाला 20,000। देखो वेव एक आया, वेव दो आया, वेव फोर और ऊपर जानी चाहिए, बाद वेव, तब यहाँ से वेव आया है डाउन ट्रेंड। सिर्फ 22 पॉइंट। और 100 पॉइंट जो सेंसेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों काम कर रहा है। बैंक निफ्टी साइड पर जा रहा है, जिसका काम आज ऐसे भी फ्राइडे है, मार्केट में ज्यादा 25,000 एक बार देखा। यहाँ पे साइड में, यहाँ पे देखिए इस तरह सवर कर, ठीक 20,000 का लेवल नीचे, यहाँ पे बस मार्केट इसी बीच में है। ये मार्केट कितने पॉइंट्स पे बढ़ रहा है देखो, ओनली 63 पॉइंट्स पे, ओनली 63 पॉइंट्स पे मार्केट जो है टाइम बिता रहा है। बैंक ने दोनों इंडेक्स के अंदर आपको फर्क नजर आया, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है। इसमें भैया आपको पैसा वैसा नहीं मिलने वाला, ये बेकार है। या तो इसके नीचे आए मार्केट या फिर इसको ऊपर आए मार्केट, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। इसके 5 मिनट पे अगर आप देखोगे, हाँ, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 का 5 मिनट पे देखो, एक लगातार रैली में मार्केट गिरा। बैंक निफ्टी 50 एक लगातार गिरा, देखिए निफ्टी 50 पे आप देख सकते हैं 50 अपना धराम धराम गिर रहा है। सुंदर सुंदर सा आ रहा है, ब्यूटीफुल बना, सुंदर सुंदर
बैंक निफ्टी का गिरावट तो यही रुक रहा है, 4 पर टच कर दिया बैंक निफ्टी 50 का 25,000 टच हो जाए। हमने आपको निफ्टी 50 में जो बताया था इस वीडियो, वो इसी जगह बताया था कि यहाँ पे क्या कर रहा है, पोजीशन दिया। यहाँ पे एंट्री अगर आपने बना लिया होगा, और यहाँ पे ये भी बताया था कि मार्केट नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है। उसके बाद मार्केट देख लो कैसे फॉल किया है। बैंक निफ्टी नहीं किया है, निफ्टी 50 नहीं किया है। निफ्टी अपना एक टाइम बिता रहा है साइड। 10 बज चुका है, 10 बजे तक तो नहीं, 10 तो बज चुका है, सिर्फ टाइम बिता वाले टाइम पास करके आज फ्राइडे का दिन है, चला रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर देना, और देख लेते हैं हमारा जो मोटिव अभी तक हुआ नहीं कंप्लीट, थोड़ा बहुत से रह जा रहा है बात। देखो यहाँ पे निफ्टी 50 आराम देख रहे हो, इसका वीक कहाँ तक गया था, वहां से फिर 26-20 पॉइंट किल के दूर है बेचारा। बैंक निफ्टी थोड़ा ट्राई अप कर रहा है, आराम से शांत होकर बैठिए, रहिए। 19 पॉइंट अचीव बाद में भी यहाँ पे देखो, बार बार यहाँ पे वीक बना। बैंक निफ्टी भैया संभाल संभाल के इतना संभाल दिया कि यहाँ पे 2-4-500 करोड़ रुपया लगे था इसको। ये जो है टारगेट, ये टारगेट आने चाहिए सिर्फ 17-18 पॉइंट, ये भी होगा खराब। देखो क्या कर, बैंक निफ्टी अगर गिर गया झटके, बैंक निफ्टी अभी तक ठीक है, बैंक निफ्टी खुश। ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, क्या सोचा जाता है, वो सारी चीज आप देख रहे हो, सोचना पड़ेगा। पोजीशन लेने के बाद चुपचाप बैठे रहिए, प्रॉफिट या टारगेट, प्रॉफिट ठीक ठाक बन गया आराम से काट कुट के चले जाइए, अगर पेशेंस नहीं है तो फिर बैठे रहिए। जब तक टारगेट आपका पूरा नहीं है तब तक या तो प्रॉफिट या तो लॉस, दोनों में से कोई एक चीज ले, दोनों लेके नहीं जाना है, दोनों लेके आप जा भी नहीं सकते। एक ट्रेड में प्रॉफिट बनाओगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, एक ट्रेड में प्रॉफिट लॉस करोगे, वो नहीं करना है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, कोई एक चीज, दोनों चीज नहीं करना। 10-11 पॉइंट 25,000 को टच, थोड़ा सा नहीं, बैंक निफ्टी अभी भी इसमें 3 मिनट बाकी है,
3 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे मार्केट रुक रहा है, मसला ये 14-15 पॉइंट सिर्फ निफ्टी 14 को धीरे धीरे कदम। चलिए बैंक निफ्टी अब गिरना, तो बैंक निफ्टी आप शुरू हो गया है गिरना। अब बैंक निफ्टी साथ दे रहा है, बैंक निफ्टी अब साथ दे रहा है, जिसकी वजह से मेरे टारगेट है। देखो इसको भी ब्रेक कर दिया है मार्केट, अब यहाँ से धरा का बैंक जो आपको दिख रहा है सिमेट्रिकल पैटर्न के हिसाब से भी बैंक निफ्टी गिर रहा है, जो हमने पहले बनाया था, लेकिन ठीक है उसको हटा दिया। यहाँ पे आप देखो 25,000 का लेवल होगा, थोड़ा सा साथ और दे दो, 5-7 पॉइंट 25,000 का आज टारगेट है लेवल को टच कर। 20,000 सागर, सबर सबर, बहुत बैंक ने फंसा, आधे सता रहा है। साथ 25,000 को अगर टच करेगा तो 25,000 पे नहीं रुकेगा, मार्केट उससे नीचे। और यहाँ पे 56,400 का भी वो अपने आप में सपोर्ट, और 56,400 लेवल में जिस बायर्स का एसएल रखा होगा वो निकल देगा। 56,400 के लेवल में जिस बायर्स का एसएल रखा होगा वो निकल, 400 पे आ गया है, यहाँ 7 पे आ गया, 400 पे 7 पे 25,000 का लेवल टच हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, जा रे, हो जा रे, लॉन्ग मारो बाजू कैंडल बनने की कगार में हो जा, जबरदस्त जबरदस्त टच हो गया भाई। यह होता है ट्रेडिंग, इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। याद देखो अभी क्या होगा, अभी पूरा एकदम जबरदस्त होगा, 25,000 के नीचे मार्केट दी, 25,000 टच होगा तो नीचे जाएगा। 25,000 का काम कर दिया जो अपना प्लान था। अब अपने को टेंशन नहीं है, मार्केट कहीं अभी और गिरेगा ये मार्केट से। बैंक निफ्टी भी अब गिरना शुरू करते लो, अच्छा खासा गिरावट महसूस हो, अच्छा खासा गिरावट महसूस हो गई, और इसी के साथ अपने अब थोड़ा देर के बाद बंद होगा। गिरावट देख ली, ये जो प्यारा सा सुंदर सा गिरावट हुआ है, इसको ऐसा ऑब्जर्व कर ले तो बियरिश मारू बाजू बियरिश कैंडल्स बन रहा है, स्ट्रॉन्ग अपने आप में है दबाकर। तो ट्रेडिंग इस तरह से किया जाता है, समझा भाई लोग। आप लोग कहते हैं लाइव वीडियो नहीं, लाइव वीडियो लाइव ही है। मार्केट के सेंटीमेंट को समझो, रोज हम इस चीज को समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं।
चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर